नाजरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफ़ी जी एम खलील कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी खाके पाए पंजतन पाक फिर आपकी खिदमत में एक नया और दिलचस्प मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल ऑल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मेरे अजीज बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं उस मौजू का उन्वान है मजलिसे मोहम्मदी में कैसे पहुंचें। इस वीडियो में हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का तफक्कुर पेश किया जा रहा है। आप फरमाते हैं कि जो शख्स हयातुन नबी का मुनकर है वो किस तरह हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती हो सकता है। वो जो भी है झूठा है, वो बेदीन है, वो मुनाफिक है और हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि झूठा आदमी मेरा उम्मती नहीं है। सरवरे कायनात फरमाते हैं कि जो झूठ बोलता है वो मेरी उम्मत में नहीं है। जिसे हयातुन नबी का एतबार नहीं वो हर दो जहान में जलीलो ख्वार है। हुजूर करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो शख्स मुर्दा समझता है जिसका दिल मुर्दा हो और उसका सरमाया ईमान व यकीन शैतान ने लूट लिया हो। जो शख्स इखलास और यकीन के साथ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरियाद करे तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने लश्करे सहाबा इकराम इमाम हसन अलैहिस्सलाम व इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ लाकर जाहिरी आंखों से जियारत कराते भी हैं और मदद भी फरमाते हैं। और अगर कोई शख्स हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुर्दा समझता है और हयातुन नबी का इनकार करता है तो उसका ईमान सल्ब हो जाता है। शायर इस्लाम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हयातुन नबी के तहत हयातुन नबी के बारे में ये फरमाते हैं कि मेरा अकीदा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बक़द्र हयात हैं, जिंदा हैं और इस जमाने के लोग भी उनकी सोहबत से उसी तरह मुस्तफैज हो सकते हैं, यानी फैज उठा सकते हैं जिस तरह सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हा फैज़याब हुआ करते थे। लेकिन इस जमाने में तो इस किस्म के अकायद का इजहार भी अक्सर दिमागों पर नागवार होगा, इस वास्ते खामोश रहता हूं। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बातिन में दीदारे इलाही और हुजूर मजलिसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो ऐसे इंतहाई मकाम हैं कि इनसे बुलंद मकाम बातिन में और कोई नहीं है। और मजलिसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
आज भी इसी तरह मौजूद है जिस तरह सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में थी। राहे हक में ये ऐसा मकाम है जिसमें तालिबे मौला बातिन में मजलिसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दायमी हुजूरी से मुशर्रफ हो जाता है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी तरबियत फरमाते हैं और बातिन में उसे मारिफत इलाहिया के मरातिब तय कराते हैं। मजलिसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुजूरी इसमें अल्लाह ज़ात और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसव्वुर से हासिल होती है। साहबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए इसमें अल्लाह ज़ात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी चेहरा मुबारक था और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात मुबारक थी। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह तक रसाई का तरीका सिर्फ इसमें अल्लाह ज़ात और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तसव्वुर है, बशर्त ये कि वहां से हासिल हुआ हो जहां पर उसे अता करने की हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से बातिनी तौर पर इजाजत हो, यानी उसे पीर व मुर्शिद की निस्बत से तसव्वुर की अमानत मिल चुकी हो और ये बात तालिब को इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर के पहले दिन से ही मालूम हो जाती है कि उसने जहां से इसमें अल्लाह ज़ात या इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हासिल किया है वो मुर्शिद कामिल ही की बारगाह है। रुखे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से तमाम मुरादें पूरी हो जाती हैं और हुजूरी गर के फना फिल्लाह भी नसीब हो जाती है। मजलिसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुजूरी के लिए जिक्र व अफ़कार तक पहुंचना जरूरी है। जब तक तालिबे अल्लाह का वजूद चार जिक्रों, चार मुराकबों और चार फिक्रों से बर्तन की तरह साफ नहीं हो जाता, वो मजलिसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुजूरी के काबिल नहीं होता। पहला जिक्र जिक्र ज़वाल है जिसको शुरू करते ही जुमला आला व अदना मखलूक ज़ाकिरों के तरफ रुजू करती है। बेशुमार तालिब मुरीद और जिक्र को इख्तियार करते हैं, लेकिन आखिरकार जब ये जिक्र इख्तिताम को पहुंचता है तो तमाम तालिब यानी मुरीद रजअत खाकर इस जिक्र को छोड़ देते हैं और बेजार होकर पुकार उठते हैं, ऐसे जिक्र फिक्र से 100 बार हमारी तौबा। सिर्फ वो तालिबे सादिक अपने हाल पर कायम रहता है जो अल्लाह तबारक व तआला की इंतहाई हद को पार करके मारिफत व विसाल में गरकाब हो जाता है। दूसरा जिक्र जिक्र कमाल, जिसको शुरू करते ही फरिश्ते जाकिर की तरफ रुजू करने लगते हैं और किरामन कातिबीन के अलावा दूसरे फरिश्तों के लश्कर जाकिर के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं जो इसे नेक और बद के इल्हामात देते हैं और उसे गुनाहों से बाज रखते हैं।
दूसरा जिक्र कमाल है, जिसको शुरू करते ही फरिश्ते जाकिर की तरफ रुजू हो जाने लगते हैं और किरामन कातिबीन के अलावा दूसरे फरिश्तों के लश्कर जाकिर के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, जो उसे नेक और बद के इल्हामात देते हैं और उसे गुनाहों से बाज रखते हैं। जब ये जिक्र मुकम्मिल हो जाता है तो तीसरा जिक्र विसाल खुल जाता है, जो जाकिरों को मजलिसे अंबिया व औलिया में पहुंचा देता है। और जब ये तीसरा जिक्र विसाल मुकम्मल हो जाता है तो चौथा जिक्र अहवाल खुल जाता है, जिससे जाकिर तजल्लियात नूर व ज़ात से फैज़याब होकर मरातिब व फना व बका तक पहुंच जाता है। इन अज़कार से गुजरने के बाद जाकिर का वजूद मजलिस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लायक हो जाता है। यानी जिस शख्स के दिल की नूरानी आंखें खुल जाती है उसे मजलिस मुहम्मदी की हुजूरी हासिल हो जाती है। मारिफत खुदाई के भेदों में से एक भेद है जो आरिफों को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हासिल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस की हुजूरी के हालात यूं हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर में नफसानी लोगों से मुलाकात करते हैं तो अपने नफसानी वजूद के साथ उनसे गुफ्तगू फरमाते हैं, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातिन में रूहानियों से मुलाकात करते हैं तो अपने रूहानी वजूद के साथ उनसे हम कलाम होते हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लबे मुबारक हिलाते हैं तो अहले तहकीक इबरत व हैरत में डूब जाते हैं, क्योंकि नफसानी बंदा समझता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुखातिब हैं, और रूहानी समझता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से हम कलाम होते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वजूद में नफ्स को फना कर रखा है, जिससे नफ्स का यार शैतान बहुत परेशान है। जैसा कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि मैं 30 साल से अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम हूं, लेकिन नफसानी लोग समझते हैं कि मैं उनसे हम कलाम हूं, और रूहानी लोग समझते हैं कि मैं उनसे मुखातिब हूं। मेरे अजीज बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी हर मुरीद सादिक से, हर तालिब सादिक से इल्तिजाए इल्तमास है कि वो राह तरीकत का रास्ता अपने पीर व मुर्शिद के हमराह कदम ब कदम तय करें, उन्हीं की रहबरी को अपना नज़्ब ऐन बना लें, ताकि रूहानी कमालात आईने हस्ती में जलवा अफरोज हो जाएं। बगैर निस्बत मुर्शिद कामिल ये अम्र नामुकम्मल है, क्योंकि मुर्शिद कामिल वो रहनुमा होता है जो रास्तों के उतार चढ़ाव को जानता है। उसे मालूम होता है कि कौन सा रास्ता कहाँ तक जाता है। और जो लोग अपने पीर व मुर्शिद की निस्बत के मुनकर हो जाते हैं, उन पर अल्लाह की लानत है। मौलाए करीम हर साहिब तहकीक को अपने पीर व मुर्शिद की रहबरी के तुफैल मंजिल हकीकत तक आशनाइयत अता करे, और जो लोग बेपीर हैं, अल्लाह तबारक व ताला
ان کی ملاقات کسی کامل بزرگ سے کرائیں تاکہ ان کا بھی دل روشن ہو جو بے پیر ہیں۔ آمین ثم آمین۔